Hello everyone, today we are going to start your new chapter. Your chapter name is A Tiger in the House, so let's start. Timothy the tiger cub was discovered by grandfather in the टिहरी जंगल नियर देहरा. सो यहाँ पे जो ग्रैंडफादर हैं, यहाँ पे ऑथर के जो ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने एक टाइगर कप ढूंढा था जो कि टिहरी जंगल में देहरादून में. ठीक है. वन डे व्हेन ग्रैंडफादर वाज स्ट्रोलिंग down the forest path at some distance from the rest of the party, he discovered a little tiger about 18 inches long hiding among the intricate roots of a banyan tree. Grandfather picked him up and brought him home. He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game dead or alive. ठीक है. तो वन डे जब ग्रैंडफादर ऐसे ही फॉरेस्ट में घूम रहे थे तो कुछ ही दूरी पे उन्हें एक 8 इंच का एक छोटा सा बच्चा जो कि रूट्स में, बैनियन ट्री के रूट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पे वो छिपा हुआ था. तो ग्रैंडफादर ने उन्हें वहाँ से पिक कर लिया. एट फर्स्ट द टाइगर कब हु वॉज नेम्ड टिम्थी बाय ग्रैंड मदर वॉज ब्रॉट अप इंटायरली ऑन मिल्क गिवन हिम इन फीडिंग बॉटल बाय आवर कुक Mahmood, but the milk proved too rich for him and he was put on a diet of raw mutton and cod liver oil, to be followed later by a more tempting diet of pigeons and rabbits. ठीक है. तो फर्स्ट में जब टाइगर कब आया था उसका नाम क्या रखा गया? टिम्थी. और पहले पहले उसे सिर्फ मिल्क दिया गया. ठीक है. बॉटल के थ्रू जो कि कुक पिलाता था उसे, दैट इज़ उसका नाम था महमूद. लेकिन मिल्क क्या था? बहुत ज़्यादा रिच था. ठीक है. तो इसकी वजह से उसकी डाइट को कंट्रोल किया गया और उसे सिर्फ रॉ मटन खाने को दिया गया, मतलब रॉ मीट खाने के लिए दी. और कभी कभी उसे पीजन्स एंड रैबिट्स भी बाद में दिया गया. टिम्थी वॉज प्रोवाइडेड विद 2 companions, Toto the monkey who was bold enough to pull the young tigers by the tail and then climb up the curtains if Timothy lost his temper, and a small mongrel puppy found on the road by grandfather. तो जो टिम्थी था उसके 2 कंपेनियंस थे, एक रैबिट और एक डॉग एंड एक मंकी. तो मंकी उसको हमेशा परेशान करता था जिसका नाम था टोटो. ठीक है. वो उसकी पूंछ को, टेल को खींचता था और कर्टेन्स के ऊपर चढ़ जाता था, क्योंकि टिम्थी क्या है, अपना टेम्पर बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है. एंड दूसरा था दैट इज़ पपी, जिसको ग्रैंडफादर ने रोड से उठाया था. ठीक है. एट फर्स्ट टिम्थी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी एंड darted back with a spring if it came too near. He would make absurd dashes at it with his large forepaws and then retreat to a ridiculously safe distance. Finally he allowed the puppy to crawl on his back and rest there. ठीक है. तो फर्स्ट में टिम्थी जो डॉग था उससे बहुत डरता था, उससे दूर जाता था. लेकिन जैसे जैसे वो फ्रेंडली होता गया तो वो उसको अपने पीठ के ऊपर रेस्ट करने देता था. वन ऑफ टिम्थीज फेवरेट अम्यूजमेंट वॉज टू स्टॉक एनीवन हु वुड play with him, and so when I came to live with grandfather I became one of the tiger's favorite. With the crafty look in his glittering eyes and his body crouching, he would creep closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over on his back and kicked with delight and pretending to bite my ankles. ठीक है. तो जो टिम्थी का जो फेवरेट काम था वो था धीरे धीरे जाना और लोगों का पीछा करना. ठीक है. स्टॉक करना उन्हें. एंड एक दिन जब मैं ग्रैंडफादर के घर गया जब रहने के लिए, तो उसकी जो आँखें थीं, ग्लिटरिंग आइज़, वो मुझे देख रहा था और धीरे धीरे मेरे पास आया और मेरे फीट के चारों तरफ रोल करने लग गया और ऐसे अपना फेस खोलने लग गया, मुंह खोलने लग गया जैसे कि वो मेरे एंकल को खा रहा हो. ही वॉज बाय दिस टाइम द साइज ऑफ अ फुल ग्रोन रिट्रीवर एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक्स पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइड berth. When he pulled hard on his chain I had difficulty in keeping up with him. His favorite place in the house was the drawing room and he would make himself comfortable on the long sofa, reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off. Timothy had clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat. He slept at night in the cook's quarter and was always delighted at being let out by him in the morning. ठीक है. तो यहाँ पे बोला गया है कि जब वो ऑथर वहाँ पे पहुँचा तो वो एक रिट्रीवर, एक तरह का डॉग होता है, उसके साइज़ की जितना हो गया. और जब भी ऑथर उसे बाहर लेके जाता था घुमाने के लिए तो लोग उसको बहुत हैरान से देखते थे. और जब वो पुल हार्ड करता था, अपने चेन से खींचता था, तो ऑथर को बहुत डिफ़िकल्टी होती थी उसे संभालने में. टिम्थी का जो फेवरेट प्लेस था वो था डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम और वहाँ का सोफ़ा, जिसमें वो बहुत ही आराम से बैठ जाता था और कोई भी अगर सोफ़ा में आने की कोशिश करता था तो उसे मारने के लिए वो तैयार रहता था.
मतलब उसे डांटने के लिए या गुस्सा दिखाने के लिए। उसके टिम्थी के बहुत क्लीन हैबिट्स थे, वो अपना फेस जैसे बिल्ली साफ़ करती है अपना फेस पॉज से, अपने पैरों से, वैसे ही वो करती थी। और नाइट में वो कुक्स के क्वार्टर में सोता था, जो कुक का घर था, क्वार्टर था, वहाँ पे सोता था। और बहुत ही खुश होता था, तैयार होता था बाहर निकलने के लिए मॉर्निंग के टाइम में। इन सेकेंड पार्ट, वन ऑफ दीज डेज डिक्लेयर्ड ग्रैंड मदर इन हर prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmud's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes। ठीक है, तो मेरी जो ग्रैंड मदर हैं उन्होंने एक बार अचानक बोल सकते हैं आपकी फ्यूचर के बारे में बोला कि वन ऑफ दीज डेज़, एक दिन ऐसा होगा कि टिम्थी महमूद के बेड में सोया होगा और वहाँ से महमूद गायब रहेगा, उसके सिर्फ क्लोथ्स एंड शूज़ मिलेंगे। इनडायरेक्टली वो कहना चाहती थी कि वो महमूद को खा जाएगा, ऐसा दिन ना आ जाए कहीं। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, बट व्हेन टिम्थी वॉज अबाउट 6 months old a change came over him. He grew steadily less friendly. When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet dog. Try to steal away to stalk a cat or yes. Sometimes at night we would hear frenzied crackling from the poultry house, and in the morning there would be feathers lying all over the veranda. Timothy had to be chained up more often, and finally when he began to stalk Mahmoud about the house with what looked like villainous intent, grandfather decided it was time to transfer him to a zoo। ठीक है, ऑफ कोर्स कभी ऐसा दिन नहीं आया कि महमूद की डेथ हो गई हो और टिम्थी ने उसे खा लिया हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि वो, क्योंकि जब वो 6 months का हुआ तो वो लेस फ्रेंडली हो गया, वो कैट्स और डॉग्स के पीछे भागने लग गया उनको खाने के लिए। इवन कि कभी कभी हमें पोल्ट्री हाउस, मतलब जहाँ पे हेंस रखते हैं, वहाँ से हमें आवाज़ें आती थी, और जब हम वहाँ पे जाते थे तो उनके फेदर्स पड़े रहते थे। ठीक है, और वरांदा में उनके फेदर्स पड़े रहते थे। और तब हमने डिसाइड किया, इवन कि एक दिन वो महमूद का पीछा करते करते, मतलब इस तरीके से उसका पीछा कर रहा था कि जैसे उस पर हमला करने वाला हो, और ग्रैंडफादर ने तब डिसाइड किया कि अब इसको ज़ू ट्रांसफ़र करने का टाइम आ चुका है। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिम्थी, नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विथ देम, ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ वेयर द ज़ू अथॉरिटीज़ वर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव एज अ गिफ्ट अ वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर। ठीक है, तो जब ग्रैंडफादर ने फ़र्स्ट क्लास रिज़र्व करी टिकट, उस कंपार्टमेंट में कोई भी नहीं था, क्योंकि कोई भी उनके पास नहीं जाना चाहता था। जब वो लखनऊ के ज़ू में पहुँचे तो वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ थी वो बहुत खुश थी इस टाइप के टाइगर को लेके, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरीके से, उसका हेल्थ बहुत अच्छा था एंड बहुत ही सिविलाइज्ड था, मतलब बात मानता था। अबाउट 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. I was not there to accompany him, but I heard all about it when I returned to Dehra। 6 महीने के बाद जब ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने रिलेटिव के यहाँ लखनऊ जाने का फ़ैसला किया, तो उन्होंने सोचा कि हम ज़ू में दोबारा से टिम्थी को एक बार मिल आते हैं। ठीक है, तो जब उन्होंने अपने ज़ू कीपर्स को वहाँ पे एक तरीके से उनको जब अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने बोला कि मैं वहाँ आ रहा हूँ अपने टाइगर टिम्थी को देखने के लिए। लेकिन जो ऑथर थे वो वहाँ पे नहीं जा पाए क्योंकि वो देहरा रिटर्न हो गए थे। अराइविंग एट द ज़ू, लेकिन उन्होंने इस चीज़ के बारे में कहानी सुनी थी। अराइविंग एट द ज़ू, ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज इन विच टिम्थी हैड बीन इंटर्न्ड। द टाइगर वॉज देयर क्राउच्ड इन अ कॉर्नर, फुल ग्रोन एंड विद द मैग्निफिसेंट स्ट्रिप्ड कोट। ठीक है, और जब वो ग्रैंडफादर उस ज़ू में पहुँचे दोबारा, तो वो सीधा उसी केज के पास गए जिस केज में उन्होंने पिछली बार उसे देखा था। और अब वो बड़ा हो चुका था, उसके बहुत सारे स्ट्रिप्स थे, मतलब जो उसकी बॉडी में स्ट्रिप्स बन गए थे। हेलो टिम्थी सेड ग्रैंडफादर एंड पुट हिज आर्म्स थ्रू द बार्स ऑफ द केज। और उन्होंने केज के अंदर हाथ डालते हुए हेलो टिम्थी कहा। ठीक है, क्योंकि वो 6 महीनों के बाद टिम्थी से मिल रहे थे। द टाइगर अप्रोच द बार्स एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड। ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स forehead and ticked his ears, and wherever he growled, smacked him across the mouth, which was his old way of keeping him quiet। ठीक है, तो टाइगर भी अपने मालिक के पास आया, उसने उसको सलाहने दिया। ठीक है, और ग्रैंडफादर भी उसके ईयर्स में उसको अच्छे से हाथ मार रहे थे, और कभी कभी वो अगर मुंह खोल रहा था तो उसको मार रहे थे फेस पे, जो कि उसका पुराना ग्रैंडफादर का तरीका था उसको शांत कराने का।
He licked grandfather's hands and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. Grandfather shooed the leopard away and the tiger returned to lick his hands, but every now and then the leopard would rush at the bars and he would slink back to his corner. ठीक है, तो ग्रैंडफादर क्या थे, जब वो अपने ग्रैंडफादर के हैंड्स लिक करने लग गया था, मतलब चाटने लग गया था, और तभी बगल से एक लेपर्ड उसकी तरफ ज़ोर से गुर्राने लगा. ठीक है, तो वो डिस्टर्ब हो गया और जब ग्रैंडफादर ने उसे शुश किया तो वो दोबारा से ग्रैंडफादर के हाथ चाटने लग गया, लेकिन दोबारा वो लेपर्ड आके ज़ोर से चीख मतलब शोर मचाने लग गया. अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रीयूनियन व्हेन अ कीपर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग. ठीक है, तो लोग इस चीज़ को देख के बहुत हैरान थे और वहाँ पे खड़े हो गए ग्रुप में, लेकिन तभी वहाँ पे एक गार्ड था जिसने ग्रैंडफादर को आके बोला कि तुम क्या कर रहे हो. आई एम टॉकिंग टू टिम्थी सेड ग्रैंडफादर, वंट यू हेयर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago. ठीक है, मैं तो टिम्थी से बात कर रहा हूँ. क्या जब मैं 6 महीने पहले आया था टिम्थी को देने के लिए, क्या तुम यहाँ पे नहीं थे? आई हैवंट बीन हेयर वेरी लॉन्ग सेड द सरप्राइज्ड कीपर, प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्जेशन, बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड. ठीक है, ऑफकोर्स उस टाइम पे मैं नहीं था. यहाँ पे वॉचमैन बोलता है, जो गार्ड होता है वहाँ का, कि आप दोनों कन्वर्जेशन कंटिन्यू रखो, ये इतना ख़तरनाक है, ये इतना गुस्सैला है, इतना डेंजरस है कि मैं भी इसके पास नहीं जा पाता. वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स सजेस्टेड ग्रैंडफादर, द लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम, आई विल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट. ठीक है, तो इसको तुम कहीं और क्यों नहीं रखते हो? ग्रैंडफादर बोलते हैं क्योंकि जो लेपर्ड है ये इसे परेशान कर रहा है और मैं सुपरिटेंडेंट के पास जाता हूँ और ये बात उसके सामने रखता हूँ. Grandfather went in search of the superintendent of the zoo but found that he had gone home early, and so after wandering about the zoo for a little while he returned to Timothy cage to say goodbye. It was beginning to get dark. तो ग्रैंडफादर जो सुपरिटेंडेंट को सर्च करते हैं कि उसके पास जाके ये बताता हूँ कि लेपर्ड को वहाँ से हटा दो या टिम्थी को वहाँ से हटा दो, क्योंकि लेपर्ड हमेशा टिम्थी को परेशान करता है. लेकिन पूरा ज़ू घूमने के बाद भी उन्हें सुपरिटेंडेंट नहीं मिले, तो वो टिम्थी के केज के पास आ गए उसको गुड बाय करने के लिए, क्योंकि अब जो ग्रैंडफादर था उनका टाइम भी हो चला था. ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिम्थी फॉर अबाउट 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. Grandfather recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo. ठीक है, जब वो उसको स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग अपने हाथों से सहला रहे थे, तो 5 मिनट तक जब वो सहलाते रहे तो उन्होंने अचानक ऑब्ज़र्व किया कि एक कीपर उन्हें बहुत ऑब्ज़र्व कर रहा है. ठीक है, तो ग्रैंडफादर उनको पहचान लेते हैं, उस गार्ड को, और बोलते हैं कि उनको याद आ जाता है कि ये जब मैं टिम्थी को लेके आया था तो ये गार्ड यहीं पे था उस टाइम 6 महीने पहले. यू रिमेंबर मी सेड ग्रैंडफादर, नाउ वाई डोंट यू ट्रांसफ़र टिम्थी टू another cage away from this stupid leopard. ठीक है, तो यहाँ पे ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुमने मुझे पहचाना, मैं टिम्थी का ओनर हूँ और तुम टिम्थी के केज को कहीं और क्यों नहीं रखते, क्योंकि ये स्टूपिड लेपर्ड इसे परेशान कर रहा है. बट सर स्टैम्पर्ड द कीपर, इट इज़ नॉट योर टाइगर. ठीक है, तो वो कीपर क्या बोलता है, सर इट इज़ नॉट योर टाइगर, ये आपका टाइगर नहीं है. आई नो सेड ग्रैंडफादर, आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइन, बट यू माइट एटलीस्ट टेक अ सजेशन और 2 फ्रॉम मी. ठीक है, वो बोलते हैं कि तो वो यहाँ पे बोलते हैं कि आई नो, मुझे पता है कि अब ये मेरा टाइगर नहीं है, ये आप लोगों का टाइगर है क्योंकि मैंने आप लोगों को दिया है, लेकिन एटलीस्ट आप मेरे कुछ सजेशन तो रख सकते हैं ना. आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर, ही डाइड 2 months ago. ठीक है, तो यहाँ पे जो कीपर है वो बोलते हैं कि हाँ, मुझे आपका टाइगर बहुत अच्छे से याद है, वो 2 महीने पहले ही मर चुका था. डाइड एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर, और बहुत ही शॉकिंग वे में बोलते हैं कि वो टिम्थी मर चुका है. यस सर, ऑफ निमोनिया. दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड ही इज़ वेरी डेंजरस. ठीक है, तो आपका जो टाइगर था वो निमोनिया की वजह से मर चुका है, और ये जो टाइगर है ये 1 महीने ही हुए हैं इसे यहाँ पे लाए हुए, और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है. ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से. द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म विद इंक्रीजिंग relish. Grandfather took what seemed to him an age to withdraw his hand from the cage. With his face near the tiger's, he murmured, "Good night, Timothy," and giving the keeper a scornful look, walked briskly out of the zoo. ठीक है, तो यहाँ पे ग्रैंडफादर कुछ नहीं कह पाते, लेकिन उन्हें अब महसूस होने वाला है कि जो टाइगर उनका हाथ लिक कर रहा है, अब वो बहुत एक तरीके से क्या है, उसे सिर्फ वो
चाट नहीं रहा है बल्कि उसको अब खाने की भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे उसका जो चाटना है वो इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। और इसकी वजह से उन्हें ध्यान आता है कि उन्हें अपना हाथ बाहर निकाल लेना चाहिए, और वो अपना हाथ बाहर निकाल के सीधे जाने लगते हैं और क्या बोलते हैं, गुड नाइट टिम्थी, ठीक है। फिर भी वो उस टाइगर को बोलते हैं गुड नाइट टिम्थी। एंड जो ज़ू कीपर रहता है उसे स्कॉर्नफुल लुक देते हैं, मतलब गुस्से वाला लुक, क्योंकि एटलीस्ट उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था ओनर को कि आपका टाइगर मर चुका है। सो इट इज़ रिटन बाय that is Ruskin Bond. If you have any doubt in this chapter, you can freely ask me. Thank you, everyone.